अनाया एक मासूम लड़की थी। उसकी माँ बहुत पहले गुजर गई थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ उसका ध्यान रखने के बजाय उसके प्रति कठोर होती चली गई। एक दिन जब पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे, सौतेली माँ ने अनाया को घर से निकाल दिया। आंखों से आंसू बहते हुए अनाया अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी, डरी हुई, दुखी पर मजबूर। जंगल में उसने एक टूटी सी झोपड़ी को ठीक किया और वहीं रहने लगी। हर सुबह वह लकड़ियां काटती, गांव में बेचती और शाम को फिर अपने जंगल वाले घर लौट आती। धीरे धीरे वही जंगल उसका आसरा बन गया। पेड़, पत्ते और हवा ही उसके साथी थे। एक दिन लकड़ियां इकट्ठी करते समय उसे झाड़ियों के पीछे से भारी सी कराह सुनाई दी। डरते डरते जब उसने देखा, वहां एक गोरिल्ला जमीन पर गंभीर रूप से घायल पड़ा था। अनाया घबरा गई, पर गोरिल्ला की आंखों में दर्द देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने हिम्मत जुटाई और अनाया ने पत्तियां, जड़ी बूटियां और पानी लाकर गोरिल्ला के घाव साफ किए। रात भर वह उसके पास बैठी रही, हर दिन उसकी सेवा करती, कभी उसे खाना खिलाती, कभी उसे सहलाती। कुछ दिनों में गोरिल्ला ठीक होने लगा। अब जब अनाया पास आती तो वह धीमी सी खुशी की आवाज निकालता। इस खामोश जंगल में एक अनोखी, सच्ची दोस्ती पनप रही थी। लेकिन जल्द ही खतरा आया। कुछ शिकारी जंगल में प्रवेश कर गए। उन्होंने बड़े गोरिल्ला को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जब अनाया को इसकी खबर मिली, वह बिना सोचे समझे दौड़ पड़ी। जब शिकारी गोरिल्ला के पास पहुंचे, अनाया उनके सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, इस पर हाथ मत लगाना, यह मेरा परिवार है। शिकारी उसके साहस से घबरा गए और जंगल छोड़कर भाग गए। उस दिन से गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वह अनाया का रक्षक, दोस्त और परिवार बन गया। अनाया भी अब अकेली